हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर 7 डेट इज ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल क्या रहा है। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, मतलब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका नाम है ए सी बी डी। ठीक है, बोल रहा है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब जो ए सी वाली साइड है ना वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल है। अब देखिए बाइसेक्ट का कुछ लोग को मतलब नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर एंगल, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना बेसिकली। ठीक है ना, तो जो ए बी वाली साइड है ना वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को, मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ए को बाइसेक्ट मतलब उसको बराबर बराबर हिस्सों में क्या कर रही है, बांट रही है। मतलब आधा इतना उतना ही इधर, मान लो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, बाइसेक्ट का बेसिकली मतलब ये हुआ कि एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सो डैट आप प्रूफ करिए कि जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी कौन सा है, ए बी सी, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। मैंने इंट्रोडक्शन में बता चुका है, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा ना, मतलब मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, बहुत ही आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी पूरी इस चैप्टर की। ठीक है ना, तो देखिए जो बोला है ट्राइंगल ए सी वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के, तो ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी और बी डी, मतलब आप क्या बोल सकते हैं बी सी और बी डी के बारे में, क्या बोल सकते हैं। ठीक है ना, पहले हमें क्या करना है, शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी है ना वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए बी डी के। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम पहले दो ट्राइंगल ले लेंगे, तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा हम ले लेते हैं, तो पहले ए बी सी ले लो, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल कौन सा आप ले लीजिए, तो ट्राइंगल ए बी डी ले लीजिए। कौन सा, मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ऊपर वाला, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये एक ऊपर वाला पार्ट बन रहा है ए बी सी, मतलब ये पूरा एक, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए बी डी, तो हम ये दोनों ट्राइंगल को अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इनको हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, यही तो हमसे बोला था कि आप ट्राइंगल ए बी सी को ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, हम देखेंगे पहले इक्वल क्या हमें दिया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन में इस वाले ट्राइंगल का ये वाली साइड किसके इक्वल दी थी, दूसरे वाले ट्राइंगल के ये वाले साइड के इक्वल, मतलब जो AC है ना वो AD के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो AC हमारा पहले ट्राइंगल में आ रहा है और AD हमारा दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो आप लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू जो है ना वो हमें AD के बराबर दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ना दिया हुआ है यार, तो हम लिख लेते हैं गिवन। ठीक है ना, अब देखिए अब जो ABC है उस ट्राइंगल में और ABD ट्राइंगल में आपकी एक साइड कॉमन आ रही है। कौन सी साइड कॉमन आ रही है, तो आप देखिए कौन सी साइड कॉमन आ रही है, ये वाली AB वाली। AB इसमें भी आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी, और ये वाले ट्राइंगल में भी। तो देखिए आप लिख लीजिए कि जो AB है ना वो इक्वल होगा AB के। कैसे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे आप रीज़न बताइए, हर एक चीज़ का आप रीज़न बताइए। ठीक है ना, इससे अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा कि मतलब बच्चे को कुछ आता है जो भी चेक करेगा आपकी कॉपी। तो ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, और क्या आपको इक्वल दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ये वाले ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट करने को बोल रहा था। तो बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बेसिकली कट कर रही है, तो कट बेसिकली बराबर बराबर हिस्सों में कर रही है, मतलब ये वाले ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। तो देखिए बस हम एंगल ए नहीं लिखेंगे, एंगल ए क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एंगल ए में तो ये भी आता है और ये भी आता है ना, तो हम इसको पूरा लिखेंगे। कैसे, सी ए बी, हम इसको सी ए बी क्यों लिखे, क्योंकि जो बीच वाला सी ए बी, जैसे मैंने लिखा कि एंगल का सी ए बी, तो यहाँ पे जो बीच में आ रहा है ना वहीं पे एंगल बनना चाहिए, ऐसा रूल होता है। मतलब ए हमने लिया है तो ए पे ही एंगल बन रहा है, देखो सी ए और बी, तो ए पे ही एंगल बन रहा है, इस वजह से हमें ऐसे, हम हमेशा एंगल को ऐसा ही लेते हैं। ठीक है ना, अभी आप आगे पढ़ोगे फर्दर तो हम ऐसे ही लेंगे एंगल का सी ए बी। हम लिख लेते हैं जो एंगल का सी ए बी है वो इक्वल है किसके इक्वल है, तो एंगल का क्या आप लिख सकते हो, डी ए बी लिख दो चाहे बी ए डी लिख दो, बात बराबर है। हमें ये वाला एंगल लेना है ना, तो ये वाले एंगल को कैसे आप बोलोगे, बी ए डी बोलो चाहे डी ए बी बोलो, बात बराबर है। तो हम लिख लेते हैं एंगल का डी ए बी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है वो हमने बताना पड़ेगा कि कैसे इक्वल है। ये हमें क्या लिख देंगे कि हम लिख देते हैं ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब जो ए बी है ना वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है बेसिकली। ऐसा कर रही है कि नहीं, हाँ कर रही है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे एक क्या हो गया, एक साइड हो गया, एक साइड हो गया और एक एंगल हो गया। अब हमारा कौन सा प्रॉपर्टी लग सकता है, तो ए ऐसे, क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला साइड और ये वाले साइड के बीच में एंगल आ
रहा है ना, तो बीच में कभी भी दो साइड इक्वल हो और उनके बीच में एंगल आए तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका है, हमारा कौन सा लगता है, ASA, एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ABC जो है वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके होगा, तो ट्राइंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट होगा, ABD के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा, तो हम लिख देंगे बाई ASA रूल, ASA रूल मतलब एंगल साइड एंगल रूल से हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और पूछा है ना व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, मतलब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था CPCT रूल, उसमें क्या बोलता है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। तो देखिए यहाँ पे जो BC वाली साइड है इसके करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्राइंगल में जो है वो BD साइड है, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD। क्यों, CPCT हमारा बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। कैसे, बाई CPCT, हम यहाँ पे बोल देंगे बाई CPCT, ठीक है ना, आप इसको ऐसा बोल सकते हो बाई CPCT। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। तो क्या बोल रहा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इन विच AD इज इक्वल टू BC, मतलब जहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो AD वाली साइड है ना वो किसके बराबर दी गई है, BC के बराबर दी गई है। एंड जो एंगल DAB, जो हमारा एंगल है DAB, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल DAB कहाँ है, DAB मैंने आपको बता चुका, जो भी बीच में आता है ना वहाँ पे एंगल बनेगा। आप देखिए कैसे पहचान सकते हैं एंगल कहां पे बन रहा है, तो जो बीच वाला जो हमारा पॉइंट होगा, वर्टेक्स होगा, वहीं पे एंगल बनेगा, मतलब A पे हमारा क्या बनेगा, एंगल। अब कौन सी साइड को मिला के बनेगा, तो D वाला, देखिए D वाली यहाँ पे ये वाली साइड है तो यहाँ पे इसको टच करेगा, और B वाला कौन सा है, तो B वाला ये है तो इसको टच करेगा, मतलब DAB। इतना डीप में मैं बता रहा हूँ तो समझ लीजिए अब, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा जो है ना वो इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है किसके, तो एंगल CBA के। CBA कौन सा हो जाएगा, तो C ये है और B ये है और A ये है, मतलब यहाँ से जो टच करके यहाँ तक जो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, CBA, मतलब इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ऐसा बोल रहे हैं। और प्रूफ करिए आप कि ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही ईजी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, मतलब गिवन मतलब हमें दिया क्या हुआ है वो चीज़ तो लिख देते हैं। तो हमें दिया क्या है कि जो AD है ना वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। फिर जो एंगल DAB है, एंगल का DAB वो किसके बराबर है, एंगल का DAB वो है एंगल का CBA के बराबर है, उसको हमने लिख दिया। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो इसको हमने लिख दिया ना। अब देखिए, अब आपको क्या लेना है, दो ट्राइंगल हम लेंगे। दो ट्राइंगल कौन से लेंगे बेसिकली, तो देखिए दो ट्राइंगल हम ये वाले लेंगे ABD, मतलब ये वाला ट्राइंगल एक लूंगा ABD, ध्यान से देखिए ABD, ये वाला ट्राइंगल लूंगा। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूंगा, मैं BAC लूंगा। क्यों लूंगा ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि मेरे को ये दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इस वजह से जिसको भी आपको कॉन्ग्रुएंट, जिस भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो वही वाले ट्राइंगल्स आपको क्या ले लेने हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं, तो लिखेंगे पहले, लेने से पहले लिखते हैं, ठीक है ना। लेने से पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, तो ABD, तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ABD। एंड कौन सा दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, तो दूसरा ट्राइंगल है हमारा BAC, तो लिख लेते हैं हम, तो ट्राइंगल BAC, ये दोनों हमने ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए इनमें हमें क्या कॉमन कॉमन चीज़ें ढूंढनी है, मतलब जो बराबर बराबर चीज़ें हो उसे ढूंढनी है, जो गिवन है उसे ढूंढना हो, जो एंगल बराबर है उसे ढूंढना है, और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है सिंपली। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है, इसमें जो ये वाली साइड है वो दूसरा वाला ट्राइंगल, मतलब ये वाला ट्राइंगल हमने लिया था तो उसके जो ये वाली साइड थी इसके इक्वल दी हुई थी, ये चीज़ तो हमें गिवन ही थी। तो हम लिख देंगे कि जो AD है ना वो हमारा बराबर है किसके, BC के बराबर है। ऐसा कैसे हमने बोल दिया, तो गिवन दिया हुआ था, तो हम लिख देंगे गिवन हमें दिया हुआ था ना यार, हमने कुछ अपने से थोड़ी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें दूसरा क्या बोलना है, तो दूसरा बोलेंगे कि हमें एक कॉमन साइड मिल रही है। कॉमन साइड अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया है, पहले ABD लिया है, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया है, BAC लिया है। तो देखिए दोनों ट्राइंगल को अगर हम मिलाएं तो एक हमें साइड कॉमन मिल रही है जो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, वो उसका नाम है AB। देखिए ना, अगर मैं ट्राइंगल ABD लूँ और दूसरा ट्राइंगल BAC लूँ तो इसमें एक साइड कॉमन आ रही है, डेट इज BA, तो ये कॉमन है, तो आप क्या लिख दीजिए AB।
ए बी जो है ना वो किसके इक्वल है, ए बी के ही इक्वल है। कैसे, तो ये कॉमन है हमारी इस ट्राइंगल के अंदर, कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन बेसिकली लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब ये जो पहला ट्राइंगल हमने लिया था बी ए डी, इसमें ये वाला जो एंगल है ना वो दूसरे वाले ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल है। दूसरा वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है, सी बी ए, मतलब यही ट्राइंगल है ना बी ए सी या फिर सी बी ए। तो ये वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, फिर ए बी डी हो जाएगा। तो ये वाले ट्राइंगल के ये वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो एंगल डी ए बी है, डी ए बी मतलब कौन सा, डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना, वो इक्वल होगा कौन से एंगल के, तो हमारे होगा वो ए बी सी के इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे ए बी सी। देखिए अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे सी बी ए लिखा है, मैंने ए बी सी लिख दिया। वही बात है यार, देखो ना जो बीच वाला हो रहा है ना वहाँ पे बस एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। चाहे आप ए बी सी बोलो चाहे सी बी ए बोलो, बात वही है, ठीक है ना, डोंट बी कंफ्यूज। तो ये हमारा क्या है, गिवन है, तो हम लिख देंगे ये गिवन है। अब देखिए तीन चीज हमारी सेम आ गई ना, तो हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए यहाँ पे अब कौन सा रूल लगेगा, तो ए एस ए ही लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला साइड हमारा इक्वल था और ये वाला साइड इक्वल था और ये वाला एंगल, तो मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ए एस से नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पे कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, मतलब साइड फिर एंगल फिर साइड। तो हम लिख लेते हैं ये जो ट्राइंगल ए बी डी है, जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल थोड़ी नीचे है तो मेरे को लिखते नहीं बन रहा है, तो उसको थोड़ी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। तो जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, तो बी ए सी के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए पहला हमने साइड लिया फिर क्या लिया, एंगल। अब ये साइड एंगल साइड हमने पढ़ा है ना, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी। तो देखिए दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है ना, मैंने बता चुका है साइड एंगल साइड कब हम लेंगे, जब दो साइड के बीच में एंगल बने, दो साइड जो कॉमन आ रही हैं उनके बीच में, मतलब सेम आ रही हैं उनके बीच में जो एंगल बने, तब आपको क्या लेना है, एस ए एस लेना है। तो लिख देंगे बाई एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल से हमने क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो ये हमने लिख भी लिया कि बाई एस ए एस रूल से ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट बेसिकली हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं। सो गाइस चलिए देखिए यहाँ से हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। कैसे, यहाँ पे बोला था कि आप प्रूफ करिए कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी ए सी के, तो हमने प्रूफ कर दिया जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के, तो हैंस प्रूफ, ये पहला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, जो बी डी है ना वो इक्वल है ए सी के, तो बी डी वाली हमारी साइड कौन सी है, ये वाली है। बी डी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। कैसे हो जाएगा, देखिए ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल में आ रहा था और ये दूसरे वाले ट्राइंगल में, ए सी जो साइड है वो हमारे दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो BD होगा ना वो AC के बराबर होगा। कैसे होगा, तो बाई CPCT। CPCT मैंने बता चुका है आपको बहुत ही डिटेल में इंट्रोडक्शन में। CPCT क्या होता है, तो जब कोई भी दो ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी तो जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ना वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ये पहले वाले ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में कौन सी साइड, BD, वो किसके करस्पॉन्डिंग, दूसरे वाले ट्राइंगल के AC साइड के करस्पॉन्डिंग है, तो BD इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं। तो यहाँ से CPCT से हमारा BD इज इक्वल टू AC, सेकेंड पार्ट भी हमारा डन हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, चलिए। तो थर्ड पार्ट हमारे क्या बोला है, जो एंगल ABD है ना वो एंगल है BAC के बराबर। ABD कौन सा हो जाएगा, अब मेरे को बताइए। तो AB और D, मतलब देखिए A B देखो ऐसे आ रहा है और ऐसे चला जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ABD यहाँ पे जा रहा है। तो एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। कुछ लोग पूरा लगाएंगे, नहीं कुछ लोग पूरा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ABD का मतलब क्या हुआ, AB और D की तरफ जा रहा है ना, इधर थोड़ी जा रहा है कि आप पूरा ले लेंगे, इधर से मुड़ गया तो यहीं तक आप लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ABD हमारा ये वाला हुआ। अब एंगल का BAC कौन सा हो जाएगा, मतलब A पे कोई एंगल बनेगा। अब BAC क्या हो जाएगा, B इधर है और A इधर है और C कहाँ है, इधर है, मतलब ये वाली लाइन से ये वाली लाइन पे होगा, मतलब BAC क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल में, देखिए पहली वाली ट्राइंगल अगर आप लें ABD जो हमने लिया था, ABD वाले ट्राइंगल जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, उसमें ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं, ये वाला आ रहा है कि नहीं, ABD। तो जो एंगल ABD है पहली वाले ट्राइंगल में आ रहा है वो
इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो दूसरी वाले ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल आ रहा है, दूसरा वाला ट्रायंगल हमने क्या लिया था, एंगल बी ए सी, तो बी ए सी यही वाला तो एंगल बोल रहा है, तो एंगल बी ए सी आप कर दो, एंगल बी ए सी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यार, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो हमने ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर चुका है कि वो क्या है, वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो बाई सी पी सी टी ये भी इक्वल होंगे, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे बाई सी पी सी टी। मैंने दूसरे पेज में क्यों नहीं कराया, मतलब ये जो दो पार्ट है, क्योंकि हमें डायग्राम फिर से बनाना पड़ता है, इस वजह से मैं यहीं पे करा दिया, क्योंकि हमें बार बार देखना ना पड़े, ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया है। सो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है कि ए डी एंड बी सी आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी जिसका नाम है, उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर हैं, क्या नाम है उसका, बी सी नाम है, और क्या नाम है, तो ए डी नाम है। मतलब देखिए ये यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब ये जो ए बी वाली लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बना रही है, किसके ऊपर बना रही है, तो बी सी के ऊपर बना रही है, और यहाँ पे भी बना रही है परपेंडिकुलर, किसके ऊपर बना रही है, तो ये ए डी वाली लाइन के ऊपर बना रही है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सो डैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, मतलब आप शो करिए, मतलब इसको प्रूव करिए कि जो सी डी वाली लाइन है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी। बाइसेक्ट मतलब क्या, दो इक्वल इक्वल पार्ट में बांट रही है, मतलब जो सी डी वाली लाइन है ना, ये ए बी को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। मतलब हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ओ ए के इक्वल प्रूफ करना है। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। मतलब वही हुआ, बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो बराबर बराबर कैसे हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, तो वही हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। मतलब मैंने बेसिक पूरा बता दिया। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये देखिए ओ बी सी एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल क्या दिख रहा है, ओ ए डी, या फिर ओ डी ए आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए देखिए हम लिख लेंगे कि इन ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं हम, ओ बी सी ले लो, ठीक है। तो ओ बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल ले लो, एंड ट्राइंगल कौन सा ले लो आप, ए ओ डी ले लो, क्या ले लो, ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है ना। अब इनको हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका है कि हमारे पास कई सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं जिनके थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए आप देखिए पहले कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपका मतलब कोई भी एंगल इक्वल है क्या, तो देखिए ये इस वाले ट्राइंगल में, अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें बी ओ सी की, ओ बी सी बोलो चाहे बी ओ सी बोलो, बात वही है। तो बी ओ सी वाले ट्राइंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और हमारा ए ओ डी वाले ट्राइंगल में हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों जगह अगर 90 डिग्री बन रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये नहीं कि बस आप एंगल बी लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी बी ओ या फिर ओ बी सी लिख सकते हैं। उसको सपोज करिए मैंने क्या लिख लिया, एंगल का ओ बी सी होगा वो इक्वल हमें है, दूसरे वाले ट्राइंगल में किसके बराबर होगा, तो ओ ए डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो एंगल का ओ ए डी, एंगल ओ ए डी कैसे बराबर हो गया वो भी आपको साइड में बताना है। तो लिख दो यहाँ पे कि बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दोनों किसके बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर है। इस वजह से हम दोनों को क्या बोल दिए हैं, इक्वल बोल दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल, मतलब ए डी जो है ना, ये ए डी वाली जो लाइन है ये बी सी की क्या है, बराबर है। तो ये हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू क्या दिया है, बी सी दिया हुआ है, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, तो हम इसको लिख लेते हैं गिवन, ये हमें कहाँ दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए अब आपको पता होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब यहाँ पे कहाँ बन रहा है, तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए ना इस वाले एंगल के सामने ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं, तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कभी भी बनता है ना तो वो क्या होते हैं, वो हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, इक्वल। मतलब ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ए ओ डी लिखेंगे, मतलब एंगल का क्या लिख दीजिए आप, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो एंगल का बी ओ सी के इक्वल होगा। तो एंगल का लिख दो आप बी ओ सी के इक्वल होगा, ठीक है ना।
ना। कैसे हम मैंने लिख दिया तो वो भी बताऊंगा। तो लिख दीजिए आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, इस वजह से हम लिख सकते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, गॉट इट और नॉट, ये हमारा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। अब देखिए इतना हमने कर लिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, अगर तीन हमारे आगे एंगल साइड एंगल, तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं एंगल एंगल साइड। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये एक साइड है, ये जो साइड है यहाँ पे नहीं आए, मतलब ये दोनों एंगल के बीच में नहीं आया साइड, तो हम ए एस ए नहीं लगाएंगे, ए ए एस लगाएंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से बता चुका है कि ए ए एस हमें कब लगाना है और ए एस ए कब लगाना है, ठीक है ना। ए एस ए कब लगाएंगे, जब ये दोनों एंगल के बीच में साइड आएगा। तो यहाँ पे तो साइड आ नहीं रही है, दूसरी तरफ आ रही है, तो दूसरी तरफ आए तो आप क्या लगाओगे, ए ए एस लगाओगे, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो ट्राइंगल आपका क्या है, ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, ए ओ डी, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है, आप बोल सकते हो, ठीक है ना। कैसे? तो लिख दीजिए आप, बाई ए ए एस रूल, ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपका ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेसिकली। तो आप ऐसा बता सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैंने आपको बता चुका है कि जब कभी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ट्राइंगल है हमारा ना, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग हमारा ये वाला साइड है। देखिए ये, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड है ओ बी, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के, मतलब ये वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड डेट इज ओ ए के बराबर होगा। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए के बराबर होगा। कैसे होगा, तो मैं लिख देता हूँ बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, सी पी सी टी से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, जो सी डी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, मतलब दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रहा है, तभी ना ओ बी इज इक्वल टू ओ ए आ रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो लिख दो कि देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो हम लिख लेते हैं बाइसेक्ट्स ए बी, मतलब ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, मतलब L और M हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब दूसरी पैरेलल लाइंस के द्वारा क्या इंटरसेक्ट की जा रही हैं, डेट इज P और Q, एक दूसरी पैरेलल लाइंस है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या बोल रहा है, सो डैट ट्राइंगल ए बी सी, मतलब आप शो करिए कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ना वो किसके इक्वल है, तो सी डी ए के इक्वल है। यहाँ पे लाइन बनेगी, वेट मैं थोड़ी बना दूँ। सो हाँ जी, देखिए ये मैंने लाइन बना दी। अब हमें बोल रहा है ना कि ट्राइंगल जो ए बी सी है, मतलब ए बी सी ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है ये सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। अब हमें ये प्रूव करना है, तो देखिए बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बस आप घबराइए नहीं। देखिए हम क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल, जिसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो ना उस ट्राइंगल को आप ले लीजिए। तो इन ट्राइंगल लिख दीजिए आप, क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ले लेते हैं, एंड क्या ले लेते हैं, तो ट्राइंगल क्या ले लेते हैं, सी डी ए ले लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंट ऐसा मत बनाइएगा, ठीक है ना। ये तो हमें प्रूफ करना है ना, जब प्रूफ कर लेंगे तब ऐसा लिखेंगे, लेकिन जब आपको दो ट्राइंगल लेने हो तो आप लिखिए कि ट्राइंगल ए बी सी को ले रहा हूँ और दूसरा ट्राइंगल सी डी ए को ले रहा हूँ, ऐसा आप लिख दीजिए, ठीक है ना। अब लेने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए आप ये वाला ट्राइंगल ले लिए पर्टिकुलरली और ये वाला ट्राइंगल, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। बी ए सी, मेरा कहने का मतलब ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, डी ए सी, मतलब ये वाला पूरा ट्राइंगल आपने ले लिया, ठीक है ना। लेने के बाद क्या, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास कॉमन आ रहा है क्या। हाँ देखिए कॉमन आ रही है, एक साइड कॉमन आ रही है, डेट इज ए सी, मतलब ए सी वाली जो साइड है ना वो इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, मतलब बी ए सी वाले में भी आ रही है और सी ए डी वाले ट्राइंगल में भी ए सी साइड कॉमन आ रही है। तो आप लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू वॉट, ए सी। कैसे मैंने लिख दिया, तो आप बोल दीजिए कि ये कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है ना, कॉमन है। अब देखिए, अब मैंने आपको बता चुका है कि कब, जब कोई भी दो लाइन हो और दो पैरेलल लाइन हो और उनके ऊपर से एक
क्या गुजरे, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरे, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा कौन सी लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है, जब दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो देखिए ना ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पे ये वाली पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, अब इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और ये इक्वल होता है किसके, ये वाले एंगल के। मतलब इधर से जब आप ले लो तो वो उधर वाले के इक्वल होगा। मतलब इधर से ले रहे हो तो इधर आ जाओ, इधर से ले रहे हो तो इधर आ जाओ, मतलब ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये याद कर लीजिए, कभी भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन है तो उसको एक ट्रांसवर्सल कट करें तो जो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। मतलब ये अल्टरनेट मतलब क्या होता है, जो जेड बने, ये जेड बन रहा है ना, देखिए आप इधर वाला एंगल लेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड में उसका जस्ट अपोजिट वाला एंगल लीजिए। मतलब इधर से लिए हैं तो इधर से लीजिए, ठीक है ना। अब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसको, इस वाले एंगल को अगर आपको बोलना होगा तो क्या बोलोगे, देखो ये डी वाली लाइन पे टच कर रही है तो आप बोल दीजिए डी, और कौन से एंगल पे, डी ए और क्या सी, ये सी वाले पे टच कर रही है ना, देखिए ना ये आगे एक्सटेंड करेंगे तो सी होगा। तो आप इसको, इस वाले एंगल को क्या बोल सकते हैं, एंगल का डी ए सी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एंगल का डी ए सी, ये नहीं कि बस एंगल ए लिखिएगा, एंगल ए बस नहीं लिखना है आपको, पूरा लिखना है एंगल डी ए सी, ठीक है ना। वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो एंगल ये वाले के। अब इस वाले को क्या बोलेंगे, तो बी सी ए बोलोगे, क्या बोलोगे, बी सी ए, या फिर ए सी बी। देखिए ना ये वाला किसको टच कर रहा है, ये वाली लाइन को, तो ये क्या है, ए सी है, और ये वाली लाइन को टच कर रहा है मतलब बी सी है। तो ए सी बी, जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको सेंटर में लेना है, तो ए सी बी ले लो चाहे बी सी ए ले लो, बात वही है। तो मैं ले लेता हूँ ए सी बी, ठीक है ना। ये कैसे मैंने लिख दिया, तो आप लिख दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही डिटेल में। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लिख लीजिए, मतलब ये कौन सा एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेसिकली, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये वाली हो गया, अब ये वाला भी तो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट वाले साइड में, इधर साइड के इक्वल होगा। देखिए ये भी क्या है, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन पे तो बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। तो इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा। अब इस वाले एंगल को अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलोगे, देखो ये कौन सी लाइन पे टच हो रही है, तो ये ए बी वाली पे टच हो रही है, और इधर साइड कौन से पे, ए सी, तो बी ए सी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एंगल का जो बी ए सी है वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, तो इधर वाले के। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा। देखो ना ये वाला है ना, तो ये ए सी और ये सी डी, तो ए सी डी क्या हो जाएगा, एंगल का ए सी डी के इक्वल होगा। क्या रीज़न देंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं, चलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए तीन हमने कोई भी ले लिया ना, तीन साइड या फिर तीन एंगल्स ले लिए, अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, तो ये देखिए यहाँ पे ये एंगल है और ये एंगल है और ये क्या साइड है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए ये जो है ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसा सिंबल बना देते हैं, कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए के। कौन से रूल से, अब देखिए ए ऐसे लगाना है कि ए एस लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एंगल्स हमारे पास आए थे और उसी के सामने वाली साइड है, मतलब उसी को साइड टच कर रही है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा हमारा, ये हमारा लगेगा क्या, ए एस ए रोल। तो बाई ए एस ए रोल से हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। यही बेसिकली हमें प्रूफ करना था कि हम इसे क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। अब ए एस से ही क्यों लगा, ए एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ए एस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका है कि ए एस कहाँ पे लगेगा, वहाँ पे लगेगा जब एंगल बने और उसके अपोजिट साइड में या फिर साइड हो कोई, तब इक्वल होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साइड कौन सी इक्वल है, देखिए ना ये वाली कॉमन आ रही है, तो यहीं पे तो एंगल भी तो बन रहा था, इस वाली साइड को ही टच कर रहा था, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ए एस ए एंगल साइड एंगल रूल से ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए। मतलब ये जो लाइन एल है ना, ये हमारी एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब मैंने क्वेश्चन में बता चुका है आपको, बाइसेक्टर बार बार बता रहा हूँ कि वो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। लेकिन ये बाइसेक्ट किसको कर रहा है, तो एंगल ए को। मतलब ये जो एंगल है ना, एंगल ए है ना, इसको दो हिस्सों में बांट रहा है। मतलब ये वाला जो एंगल
एंगल होगा ना वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ बेसिकली, ठीक है ना। एंड बी इज द एनी पॉइंट ऑन एल, मतलब बी एक पॉइंट है कहाँ पे, एल पे है, ठीक है ना। बी एक पॉइंट है कहाँ पे, एल पे। और बी पी एंड बी क्यू, मतलब बी पी और बी क्यू क्या है, आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, मतलब ये परपेंडिकुलर है आर्म ऑफ एंगल ए। एंगल ए के आर्म पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए ना, इसके ऊपर ये क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बना रहा है बेसिकली, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, सो डैट, अब शो करिए कि जो ट्राइंगल ए पी बी है, मतलब ए पी बी, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए क्यू बी के, मतलब ए क्यू बी, मतलब ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए हम क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल ले लेते हैं ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी, एंड क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल ए क्यू बी ले लेते हैं, ट्राइंगल ए क्यू बी। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब देखिए कोई साइड कॉमन है या क्या, कोई एंगल इक्वल है क्या, कोई साइड इक्वल है क्या, ऐसा कुछ हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री इस वाले ट्राइंगल में। अगर मैं ए बी क्यू वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अगर मैं ए पी बी वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो देखिए दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, तो वो दोनों को हम क्या बता सकते हैं, इक्वल, वो वाले एंगल्स को हम इक्वल बता सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर मेरे को ये वाला एंगल लेना होगा तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यू बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए क्यू बी, क्यों, क्योंकि क्यू पे एंगल बन रहा है तो हमें क्यू को तो बीच में लेना ही पड़ेगा। और ये देखिए ए क्यू हो गया और ये क्यू बी हो गया, तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, ए क्यू बी वो हमारा इक्वल होगा कौन से, दूसरे वाले ट्राइंगल में। देखिए 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ए पी बी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ए पी बी, ठीक है ना। इसको बोल दिया, ये क्या है, तो ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम लिख देंगे इक्वल टू 90 डिग्री, तो इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल अगर आप लें ए पी बी, और दूसरा वाला ट्राइंगल ध्यान से देखिए ए बी क्यू अगर ले लें तो इसमें एक कॉमन साइड आ रही है, दैट इज ए बी। ए बी जो है ना वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, आप देख सकते हैं। अगर ए पी बी वाला ट्राइंगल लें और ए बी क्यू वाला ट्राइंगल है तो दोनों में एक साइड कॉमन आ रही है, डेट इज ए बी। ए बी तो ये कॉमन आ रही है, तो आप इसको लिख लीजिए कि ए बी इज इक्वल टू ए बी होगा। कैसे होगा, तो कॉमन है तो होगा यार, होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप लिख दीजिए ये हमारा क्या है, कॉमन है, तो हमने लिख दिया। अब देखिए हमें बोला है कि जो हमारी जो ये एल वाली लाइन है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, मतलब ये वाले ट्राइंगल में जो आपका पी ए बी है, मतलब पी ए बी वाला एंगल, ये वाला एंगल देखिए ना, ये ए बी है, ए बी वाली लाइन है, ये ए पी वाली लाइन है, इस पे ये वाला एंगल बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बी। एंगल जो पी ए बी है आप लिख लीजिए, जो एंगल पी ए बी है ना, पी ए बी, वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, तो मतलब ये वाले एंगल के। इसको आप कैसे बोलोगे, तो देखो ए, यहाँ पे ए पे ना एंगल बन रहा है, तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, बी ए क्यू बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बी ए क्यू, या फिर क्या बोल दो, क्यू ए बी बोलो, बात वही है। ये वाला एंगल जो होगा ना इक्वल होगा किसके, पी ए बी के। तो आप लिख दो क्या, बी ए क्यू के इक्वल होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये जो लाइन एल है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो लिख दो कि लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए। बाइसेक्ट्स मतलब ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, बाइसेक्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, एंगल है, फिर ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड है। तो हम क्या लगा देंगे, एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल का ए पी बी वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, तो ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के ए पी ए क्यू बी, ठीक है ना, ए क्यू बी, ए पी बी वाला ट्राइंगल ए क्यू बी वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो लिख देते हैं, तो बाई ए एस एंगल एंगल साइड रूल से, ठीक है ना। ए एस से हम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, एंगल साइड एंगल नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए हम एंगल साइड एंगल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका है, कब लगाते हैं, जब दो एंगल के बीच में, मतलब दो एंगल को जो टच करने वाली साइड होगी ना, देखिए ये वाली साइड हो रही है, ये वाला एंगल इस साइड को भी टच कर रहा है और ये वाला एंगल इस साइड को भी टच कर रहा है, तो ये वाला अगर साइड इक्वल होता तब आप लिखते। लेकिन हमारा साइड कौन सा इक्वल है, ये वाला, ये वाले में देखिए ये वाला एंगल टच ही नहीं हो रहा है, ना ही ये वाला एंगल टच हो रहा है, तो आप नहीं
नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल एंगल साइड ही लिखोगे। तो भाई AAS रूल देखिए ये सब कोई नहीं बताता, बट मैं थोड़ी हल्की हल्की हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि BP इज इक्वल टू BQ आप प्रूव करिए, मतलब जो BP है ना वो BQ के इक्वल है। तो देखिए अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैंने आपको बता चुका है कि क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये देखिए ये वाले ट्राइंगल को APB और ABQ वाले ट्राइंगल को आप प्रूफ कर चुके हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जो BP है ना वो BQ के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड से, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड से, BQ है, तो BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जो BP है ना वो इक्वल हो जाएगा किसके, BQ के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो बाई CP/CT से हो जाएगा ना यार, तो हम लिख देते हैं बाई CP/CT। ये CP/CT से हमारा क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, यही हमें प्रूफ करने को बोल रहा था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, मतलब जो फिगर हमारे पास दिया हुआ है उसमें जो AC वाली लाइन है ना वो किसके बराबर है, AE वाली लाइन के बराबर है, और जो AB वाली लाइन है वो AD के बराबर है, मतलब जो AB वाली लाइन है वो AD के बराबर है, ठीक है। एंड एंगल BAD कौन सा हो जाएगा, BA ये वाली है, और AD कौन सी है, ये वाली, तो BAD क्या बनेगा, ये वाला एंगल, वो इक्वल है किसके, तो EAC के, EAC मतलब ये वाले एंगल के इक्वल है, EAC। देखो आप कैसे पहचानोगे कि यही वाला है, देखो EA बोला है ना, EA पहले ले लो, EA ये वाली हो गई, और AC फिर इसको ले लो, AC कहाँ है, ये है, तो मतलब इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का कौन सा एंगल है, ये है, तो EAC हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों को क्या बोला है, इक्वल बोला है, ठीक है ना बेसिकली। तो देखिए अब हमसे शो करने को क्या बोल रहा है, BC इज इक्वल टू DE। तो देखिए BC कहाँ पे आ रहा है, ये पूरा BC ये है पूरा, और DE कहाँ पे आ रहा है, तो DE ये है पूरा, ये है ना पूरा, ये देखिए ये हमारा क्या है DE। इन दोनों को क्या इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से। पहले देखिए कि BC कौन से ट्राइंगल में आएगा, आप ध्यान से अगर देखें तो ये ABC वाले ट्राइंगल में आएगा। इस पूरे ट्राइंगल में अगर मैं ABC वाला ट्राइंगल लूँ तब जाके मेरा क्या आएगा, BC आएगा। और DE कहाँ पे आएगा, कौन से ट्राइंगल में आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो AED अगर लूँ तो मेरा क्या इस वाले ट्राइंगल में आएगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो दिया गया है एंगल इक्वल है ना उसको हम लिख लेते हैं। तो सपोज करिए हमें ये दिया हुआ है, सपोज मत करिए, ये दिया ही हुआ है, डेट इज एंगल BAD जो है वो हमारा इक्वल है किसके, एंगल EAC के इक्वल है। ये है कि नहीं है, हाँ है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसको ये वाला एंगल तो नहीं ना मतलब पता नहीं है ना, ये जो बीच का एंगल है ये तो नहीं पता ना, तो आप इसको x ले लीजिए, जो हमें नहीं पता है उसमें x ले लेते हैं। सपोज करिए अब मैं ये जो BAD है ना इसमें x प्लस कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाला पूरा ट्राइंगल चाहिए। पूरा ट्राइंगल क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को BC लेना है ना, तो ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा, ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एडिंग एंगल x बोथ साइड, मतलब एंगल x को हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। आप देखिए जरूरत पड़ने के हिसाब से आप कोई भी दो नंबर या फिर दो नंबर को माइनस कर सकते हो, या फिर डिवाइड कर सकते हो, या मल्टीप्लाई कर सकते हो, या ऐड कर सकते हो, ठीक है, एज पर योर नीड। यहाँ पे एंगल x मैं दोनों साइड ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एंगल का BAD और फिर प्लस में क्या होगा, एंगल का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल EAC प्लस में क्या हो जाएगा, एंगल का x। देखो अब कुछ लोग सोचेंगे ऐसे कैसे मैंने ऐड कर दिया, देखो ना, अगर ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम काटना भी चाहें तो, लेकिन हम नहीं काटेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूज़ है, अगर काट देंगे तो वही चीज़ तो आ जाएगा, तो कोई मतलब थोड़ी निकलेगा ऐड करने का। अब देखिए यहाँ पे BAD प्लस x करोगे ना तो आपका एंगल क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, क्या बनेगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, BAC हो जाएगा। क्या होगा, BAC। तो हम लिख लेंगे एंगल का BAC। देखो ना ये BA वाली लाइन है और ये AC वाली लाइन है, तो BAC नहीं हो जाएगा। अगर आप BAD को x के साथ प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, BAC हो जाएगा। और ये इक्वल होगा किसके, अगर मैं EAC को x के साथ प्लस करूं तो क्या हो जाएगा, EAD हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए एंगल का EAD हो गया। ये हमारा हुआ कि नहीं, हाँ इक्वल हो गया, ठीक है ना। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए, 1 दे दीजिए सपोज, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों इक्वल है ना, अब यही वाले ट्राइंगल भी हम ले लेते हैं, मतलब BAC वाला ट्राइंगल ले लीजिए और EAD उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे, BA और ये C वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है ना। और कौन सा, EAD मतलब EAD वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो देखिए इस ट्राइंगल को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद क्या करेंगे, मैं आपको एक
रोड मैप बता रहा हूँ, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम जानते हैं कि बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का बीसी हो जाएगा और इस ट्रायंगल का डीई जो साइड है वो करस्पॉन्डिंग है, तो वो उसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ मतलब उसको इक्वल बोल देंगे बेसिकली, ठीक है ना। यही हमसे बोला था कि बी सी इज इक्वल टू डी कर दो, ठीक है ना। तो हम ट्राइंगल यही वाला इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें बी सी ले सकते हैं और ये वाला ट्राइंगल लेंगे अगर ई ए डी तो इसमें डी साइड आ जाएगी, इस वजह से। तो इन दोनों की कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो लिख लो, इन ट्राइंगल ले लीजिए आप बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ले लीजिए दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि हम क्या लेंगे, दूसरा ट्राइंगल ई ए डी लेंगे, मतलब ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल क्या क्या हो जाएगा, ई ए डी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम ए बी ए सी वाला ट्राइंगल देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल इक्वल है, ये वाला पूरा एंगल देखिए ना फ्रॉम इक्वेशन 1, जो बी ए सी वाला एंगल है वो ई ए डी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल का बी ए सी है ये ट्राइंगल है और ये क्या है, एंगल है। ये बात याद रखिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वही चीज़ तो लिख रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, ये एंगल है। मतलब बी ए सी मतलब क्या हुआ, ये पूरा एंगल जो है वो किसके इक्वल है, ई ए सी के इक्वल है। ई ए सी मतलब कि ये पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। कैसे है अभी मैं बताता हूँ, ई ए डी के इक्वल है, सॉरी ई ए डी के इक्वल है, देखिए ना ई ए डी ये पूरे के इक्वल है। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ऐसा कर दिया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको दिया हुआ था क्या, ए सी इज इक्वल टू ए ई, तो ए सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, देखिए आप ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी सी वाले ट्राइंगल में ए सी आ रहा है, वो ए ई के बराबर है, मतलब ए ई डी वाले ट्राइंगल में देखिए वो ए ई के बराबर है। तो देखिए एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड के बराबर है, तो उसको आप इक्वल लिख लीजिए। तो गिवन दिया हुआ है कि जो ए सी है ना वो ए ई के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, गिवन चीज़ है ये हमारे पास, गिवन है, ठीक है ना, गिवन लिख लो भाई, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये वाला साइड जो है ना इस वाले साइड के इक्वल दिया हुआ है, देखिए ना जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। देखिए ए बी कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो ए बी सी वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और जो ए डी है वो कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो ई ए डी के अंदर आ रहा है। तो दोनों को इक्वल हम दिखा देते हैं। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी हो जाएगा, ये भी हमारे क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, मतलब ये हमें दिया हुआ है तो हमने लिख दिया गिवन, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए हमने पा गया एक साइड और एक क्या पा गया, एंगल पा गया। तो साइड एंगल साइड से हम लगा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट रूल। साइड एंगल साइड से कैसे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो एंगल बन रहा है ये दो इक्वल साइड के बीच में बन रहा है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, साइड एंगल साइड ही लगाएंगे। तो देखिए हम क्या कर देंगे, ट्राइंगल का जो बी ए सी है ना वो कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। जो ट्राइंगल हमने लिया था ई ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, तो लिख देते हैं बाई एस ए एस रूल, सास रूल, ठीक है ना, सास रूल। क्या होता है सास रूल, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड हो और जो दो साइड है ना, मतलब ये मान लीजिए ये वो एक साइड है और ये मेरी एक दो हैंड एक साइड है, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है यही हमारा क्या बोल जाएगा, साइड एंगल साइड। देखिए ना ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल, और इनके बीच में एंगल बन रहा था, मतलब इनके बीच में जो एंगल इक्वल हमने लिया है इनके बीच में तो बन रहा है, इस वजह से हम क्या लगा देंगे, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारा यहीं पे नहीं, अभी और सुनिए, ये क्या बोल रहा है, बी सी इज इक्वल टू डी ई आप प्रूफ करिए, मतलब जो बी सी वाली साइड है वो डी ई के इक्वल है, डी ई के इक्वल है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लिख देंगे कि जो बी सी होगा ना वो डी ई के बराबर होगा। कैसे होगा, कैसे मैंने बोल दिया, क्योंकि ये जो मेरा ट्राइंगल था ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल ई ए डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। तो ये देखिए ए बी सी वाले में बी सी साइड आ रही है और ई ए डी में कौन सी साइड आ रही है, ई डी साइड आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, बाई सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो बाई सी पी सी टी से हमारा ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा है कि इन फिगर ए बी इज लाइन सेगमेंट, मतलब एक हमारे पास फिगर दिया गया है जिसमें ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, मतलब जो पी है ना वो मिड पॉइंट है, मतलब ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। क्यों, क्योंकि ये ए बी का मिड पॉइंट है पी, तो ए पी जितना लंबाई की होगी ना, मान लो ये 2 सेंटीमीटर की ए पी है तो उतना ही 2 सेंटीमीटर का पी बी भी होगा, ठीक है ना, ये कहने का बेसिकली मतलब। फिर क्या बोल रहा है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, मतलब डी और ई क्या है, पॉइंट दिए गए हैं सेम साइड ऑफ ए बी के, ठीक है ना, सच डैट एंगल बी ए डी, मतलब जो एंगल बी ए डी, अब एंगल बी ए डी कौन सा हो जाएगा, बी
और ए ये है हमारा और ये डी है, तो बी ए डी कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल इक्वल दिया है, किसके इक्वल दिया है, तो एंगल का ए बी ई। ए बी ई कहाँ है, तो देखिए ये ए है और ये बी है और ये क्या है, ई है, तो मतलब ये वाला एंगल देखिए ना, ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से टच करेगा और किस पे जाएगा, इस पे, क्यों, क्योंकि बी ई बोला है और ए बी बोला है, तो ए बी ई हो जाएगा, तो ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, बेसिकली इक्वल दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एंड एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए कौन सा हो जाएगा, ई पी और ए, मतलब ऐसे आए और फिर कैसे गए, ऐसे गए, तो एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला किसके इक्वल दिया गया है, तो इसके इक्वल, इसको हम क्या बोलेंगे, तो डी पी बी बोल दो, क्या बोलो, डी पी बी, मतलब ऐसे आ रहे हो, ठीक है ना, ऐसे आ रहे हो और कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी पी बी, मतलब ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, ठीक है ना। अब हमसे बोल रहा है कि आप शो करिए कि जो ट्राइंगल डी ए पी है, ट्राइंगल डी ए पी का है, डी ए पी और ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट है। बहुत ही आसानी से कर लेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या, सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, जो मेरा एंगल है ई पी ए वो इक्वल दिया है, किसके इक्वल दिया है, तो डी पी वी के इक्वल दिया है। देखिए ना ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे। जो एंगल का ई पी ए है वो हमारे पास इक्वल है किसके, एंगल के डी पी बी के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एंगल का ई पी ए कौन सा है, मतलब ये वाला एंगल ई पी ए है, और इसको सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, ये एक्स है, ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों एंगल इक्वल दिए गए हैं, तो इन दोनों साइड में मैं क्या एंगल एक्स को ऐड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये मैं पूरा लेना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे ये ए पी और ये क्या डी वाली, मतलब ये पूरा एंगल लेना चाहता हूँ, ये पूरा एंगल मैं लेना चाहता हूँ। तो देखिए दोनों साइड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आपकी एडिंग एंगल एक्स ऑन बोथ साइड, एंगल एक्स ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में हम क्या एंगल ऐड कर रहे हैं, किसको, तो एंगल एक्स को। सिंपल, कुछ नहीं, देखिए क्या हो जाएगा, एंगल का ई पी ए और फिर प्लस में क्या होगा, तो एंगल एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल का डी पी बी हो जाएगा, और फिर प्लस में क्या होगा, तो एंगल का एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ई पी ए मतलब ये वाला, और फिर प्लस में अब जब आप x करोगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा डी पी ए के बराबर होगा। देखो ना ये पूरा हो जाएगा डी पी ए, मतलब ए पी और ये पी डी, मतलब ये पूरा कलेक्ट हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी डी या फिर डी पी ए, बोलो बात वही है। तो ये क्या आप लिख लीजिए, एंगल का ए पी डी हो जाएगा, ठीक है ना, वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा। अब देखिए इसमें भी तो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो डी पी बी में मैं क्या, मतलब ये वाले एंगल में मैं एक्स ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये पूरा हो जाएगा, क्या, ये पूरा हो जाएगा। अब ये पूरा कितना है, तो देखिए ये पूरे को आप कितना बोलोगे, तो ई और पी बी, क्या बोलोगे, एंगल का ई पी बी, ठीक है ना, सिंपल ई पी बी। देखिए पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल हमें लेना है ना, तो ये एंगल देखिए कौन से हमारी आर्म पे टच कर रहा है, ई वाली आर्म पे टच कर रहा है, ई पी। फिर देखिए इधर साइड वाला कौन से आर्म पे टच कर रहा है, तो बी पे टच कर रहा है, तो ई पी बी बोल दीजिए, सिंपल पहचानने का तरीका। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल का ई पी बी। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको आप दे दीजिए क्वेश्चन नंबर क्या 1 ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है जो ट्राइंगल को, उन दोनों ट्राइंगल को हम ले लेते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, तो इन दोनों को उठा लीजिए। तो आप लिख लीजिए कि इन ट्राइंगल हम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल क्या, डी ए पी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या ले लेते हैं, तो दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं ई पी बी। क्या ले लेते हैं, ई पी बी, मतलब डी ए पी ले लिए और क्या ले लिए, तो ई पी बी ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम ढूंढेंगे कि क्या क्या चीज़ सेम है, ठीक है ना, बेसिकली क्या क्या चीज़ सेम है। अब देखिए यहाँ पे हमने कौन सा एक ट्राइंगल लिया, डी ए पी लिया ना, डी ए पी, तो हमारा ये वाली साइड, जो ये वाली साइड है ए पी, वो इक्वल होगा किसके, बी पी के, मतलब ई पी बी वाले ट्राइंगल में ये बी पी के इक्वल होगा, मतलब जो है हमारा वो ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, बी पी होगा। क्यों होगा, अभी मैं बताता हूँ क्यों होगा। क्यों, क्योंकि जो पी है ना हमारा मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा, ठीक है ना। ए पी हमारे ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, ये वाले ट्राइंगल में, डी ए पी वाले ट्राइंगल में, और पी बी जो है वो हमारे कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ई पी बी वाले में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू बी पी हमने लिखते हैं, रीज़न दे देते हैं क्यों हमने ऐसा लिखा। तो P इज़ द मिड पॉइंट, हम लिख देते हैं P इज़ द मिड पॉइंट, तो लिख लीजिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ये किसका मिड पॉइंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए बी का हमने मिड पॉइंट लिख दिया ना। अब देखिए
फर्दर आगे इसको सॉल्व करें तो हमें देखिए, हमें ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल का ए पी डी है, ए पी डी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, आप ध्यान से अगर देखें तो ए पी डी यही वाला ट्राइंगल तो हमने लिया था, तो ये वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है, कौन किसके इक्वल है, तो ये वाले ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल, कौन से वाले, ये हमारे बी पी ई वाले एंगल के इक्वल है ना। तो हम लिख देंगे, देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल का जो डी ए पी है वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, तो ई पी बी के इक्वल होगा, एंगल का ई पी बी के इक्वल होगा। कैसे मैंने लिख दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में जाके देख लो ना भाई, हमने बता दिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप ऐसे लिख दीजिए, सिंपल, कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको एक और चीज़ ढूंढना है, हमें पता है कि ये वाली साइड इक्वल दी हुई है कि नहीं, तो देखिए ये वाला जो एंगल आ रहा है ना वो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, कौन से ट्राइंगल, ए पी डी वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और ये वाला जो एंगल है वो दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, कौन सा है वो, ई पी बी। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए गए हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो है हमारा डी ए पी, जो है क्या, डी ए पी, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डी ए पी ही लिख लिया, लेकिन हमें क्या लिखना चाहिए, ए पी डी लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए पी डी, सॉरी फॉर डैट, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होगा ए पी डी, क्योंकि ये वाला जो एंगल बन रहा है ना ये पी पे बन रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ए पी डी बोलोगे बेसिकली, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये वाला एंगल हमें इक्वल दिया है इसके, तो हम लिख लेंगे एंगल का जो डी ए पी है, तो मैं लिख लिया डी ए पी। देखिए डी ए पी कैसे, डी ए पी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये इसके इक्वल है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ई बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई बी पी के इक्वल होगा। कैसे मैंने लिख दिया, तो ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, मतलब क्वेश्चन में ही ये हमें दिया हुआ था, तो वहाँ से हमने क्या इसको लिख दिया बेसिकली, ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये हमारा साइड है और ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, एंगल है, तो ये जो ट्राइंगल है ना वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, सो जो ट्राइंगल है हमारा क्या, डी ए पी, जो ट्राइंगल डी ए पी है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हमने बना दिया, कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वो हमारा हो जाएगा ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो वो हम बता देते हैं बाई ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल क्यों लगाया, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल यहाँ पे था और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में ये वाला हमने लिया है, और साइड कौन सी है, ये वाली, मतलब उसी एंगल, दोनों एंगल की वाली साइड आ रही है, तो इस वजह से ASA ही लगेगा। तो भाई ASA रूल मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ही डिटेल में बताया कि कब हमें ASA लगाना है, कब हमें AAS लगाना है, सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई ASA रूल से, ठीक है ना। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि AD इज इक्वल टू बी प्रूफ करिए। जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमें बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है AD, मतलब AD क्या हो गया, ये हो गया, AD इज इक्वल टू बी हमें प्रूफ करना है। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, AD इज इक्वल टू बी कैसे हो गया, ये हमारा CPCT से हो गया, तो हम बोल देंगे AD इज इक्वल टू बी। कैसे बोल दिया मैंने, तो बाई CPCT से बोल दिया है ना, CPCT ये हमारा हो जाएगा CPCT से। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए AD के करस्पॉन्डिंग साइड्स इस वाले ट्राइंगल में BE है, इस वजह से क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये CPCT से इक्वल हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है कि इन राइट ट्राइंगल ABC, मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, मतलब ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, ये AB और C। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ABC। और बोल रहा है कि एट C, मतलब राइट एंगल एट C, मतलब राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, मतलब ये कितना है, 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, और जो M है ना ये मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, AB है, मतलब AB वाली लाइन का ये क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट मतलब एकदम बीचों बीच है, ठीक है ना, AB वाली लाइन का, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। फिर क्या बोला कि C इज ज्वाइन टू M, मतलब C को ज्वाइन कर दिया जा रहा है किससे, M से, फिर एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, मतलब फिर उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है D तक, सच डेट DM इज इक्वल टू CM, मतलब ऐसा बढ़ाया जा रहा है कि DM किसके बराबर हो रहा है, CM के बराबर हो रहा है, ठीक है ना, DM CM के बराबर हो रहा है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के बराबर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, मतलब जो पॉइंट D है ना उसको ज्वाइन कर दिया जा रहा है पॉइंट B से,
तो सो डैट हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल ए एम सी है, ए एम सी कहाँ है बेटा, ये है, देखिए ना ये है ए एम सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है किसके, तो बी एम डी के, मतलब ये वाले ट्राइंगल के क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप कैसे करेंगे, बहुत ही इजी, देखिए बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं क्या, इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, जो भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उन दोनों ट्राइंगल को हम क्या ले लेंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज मत, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्या, ए एम सी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या ले लेंगे, तो बी एम डी ले लेंगे, तो दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी एम डी हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, डी एम इज इक्वल टू सी एम, तो डी एम हमारा इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और सी एम हमारा इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, तो डी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डेफिनेटली। ये कैसे मैंने लिख दिया, तो ये मेरे को गिवन था तो मैंने लिख देता हूँ, गिवन है ये मेरे को, ठीक है ना, तो गिवन, ठीक है। अब देखिए आगे हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो होगा और ये वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट, आमने सामने वाले एंगल हैं, तो उनको वर्टिकली अपोजिट बोलेंगे हम, तो ये दोनों इक्वल होंगे बेसिकली। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये नहीं कि बस एंगल एम लिखना, आपको पूरा लिखना है, डी एम बी लिखो चाहे एंगल का बी एम डी लिखो, ठीक है ना। तो आप लिख दो डी एम बी, एंगल का डी एम बी, ये जो है ना इक्वल होगा हमारे किसके इक्वल होगा, तो एंगल का ए एम सी के इक्वल होगा, तो हम लिख लेते हैं एंगल का ए एम सी हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो गया, तो हम बता देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो है हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो अभी एक और चीज़ क्या ढूंढनी है, हमें ढूंढनी है ऐसी चीज़ कि जो सेम हो दोनों में। तो देखिए हमें ये पता है कि m क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी वाली लाइन का, मतलब ए बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो ए एम होगा ना वो बी एम के इक्वल होगा। कैसे मैंने लिख दिया, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में बता देंगे कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम लिख देते हैं m इज़ द मिड पॉइंट, क्या है ये हमारा, तो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी, तो हमने लिख दिया मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सिंपल। अब देखिए इन दोनों को हम क्या बता देंगे, कॉन्ग्रुएंट बता देंगे बहुत ही इजीली। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, साइड, ये क्या हो गया, ये एंगल हो गया, और ये क्या हो गया, साइड हो गया, मतलब साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे जो ट्राइंगल ए एम सी था वो ए एम सी, वो हमारा जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों, कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ट्राइंगल बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा, तो हम बता देंगे बाई एस ए एस रूल, एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल, मतलब आप ऐसा प्रूव करो कि ये जो एंगल डी बी सी है ना ये क्या है, एक राइट एंगल है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, चलिए देखते हैं। सो गाइस चलिए देखिए हमें प्रूफ करना है कि एंगल का डीबीसी इज अ राइट एंगल ना, तो हम देखिए बहुत ही आसानी से करेंगे। मतलब डीबीसी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है कि नहीं है, हाँ है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला कौन सा, ये वाला, इसको आप कैसे बोलोगे, तो ए सी एम बोल दो, क्या बोलो, ए सी एम, ये हमारा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब किसके इक्वल, तो बी डी एम होगा। मतलब कैसे हो गया, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, मतलब इस वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग इसी को हमने क्यों बोला, क्योंकि देखिए ना ये वाली साइड हमारे इसके इक्वल दी हुई थी, तो इसके इक्वल दी हुई थी, मतलब यही वाला एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि ये नहीं होगा क्या, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला साइड इसके इक्वल दिया था, ना कि इसके इक्वल। ये वाला इसके इक्वल दिया है, तब आप मान सकते हो कि ये वाला इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग है। लेकिन अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये वाला जो एंगल होगा इसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को हमने प्रूव कर चुका है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल आप लिखिए तो ए सी एम, जो एंगल का ए सी एम है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो ये वाला एंगल को आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, तो बी डी एम लिख दो, एंगल का बी डी एम के बराबर होगा, बी डी एम, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए बी, ये मेरा क्या हो गया, बी डी एम, ठीक है ना, बी डी
एम हो जाएगा। कैसे मैंने लिख दिया, तो बाई सी पी सी टी से मैंने बोल दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। ऑल्सो देखिए क्या ये हमारा क्या है, अगर ये मेरा मतलब इक्वल है तो ये क्या है, इक्वल कब होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो जब ये अल्टरनेट भी है, देखिए ना इसके अपोजिट में, दूसरे वाले साइड में अपोजिट में ये ऐसा एंगल बन रहा है, तो देखिए जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अल्टरनेट का पहचानने का तरीका क्या है, जेड बनना चाहिए, तो यहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्टरनेट एंगल भी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, तो हम लिख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कुछ नहीं, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, आपको पता है कब इक्वल होते हैं, जब उसके मतलब जो लाइन होती है ना वो पैरेलल होती है, मतलब जो बी डी होगी ना वो ए सी के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो लिख दो, सो बी डी जो है, बी डी वाली लाइन ये हमारा पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, ए सी वाली लाइन के, तो बी डी जो है वो हमारा पैरेलल होगा, तो मैं पैरेलल लिख देता हूँ, किसके, ए सी के क्या होगा, ये हमारा पैरेलल होगा। अब जब बी डी ए सी के पैरेलल है, सो यहाँ पे बी सी वाली जो लाइन होगी ना ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल है कि नहीं है, हाँ ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे लिख दो कि इफ अगर बी डी पैरेलल टू ए सी है, देन क्या है हमारे पास, देन बी सी इज क्या हो जाएगा, बी सी इज ट्रांसवर्सल ऑन इट, ट्रांसवर्सल लाइन ऑन इट, ट्रांसवर्सल ऑन इट, मतलब उसके ऊपर क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब देखिए ट्रांसवर्सल है तो हमने पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल, क्या, को इंटीरियर एंगल की सेम, जो भी एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ये वाली हमारी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, वो 180 के बराबर होगा। ये मैंने आपको बता चुका है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, जो डी बी सी है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल का जो डी बी सी है, फिर प्लस में क्या, एंगल का क्या हो जाएगा, ए सी बी है, एंगल में ए सी बी वो किसके बराबर होगा, वो 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, तो वो को इंटीरियर एंगल है। क्या लिख देंगे हम रीज़न में, तो हम लिख देते हैं को इंटीरियर एंगल, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है ब्रो, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मेरे को ये वाला एंगल पता है, ए सी बी वाला पता है, हमें क्वेश्चन में दिया गया था एट एंगल सी इट इज़ 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल डी बी सी तो मेरे को नहीं पता है, यही तो मेरे को निकालना था डी बी सी, तो निकाल देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे प्लस में ए सी बी मेरे को पता है 90 डिग्री, तो मैंने 90 डिग्री लिख दिया और इज इक्वल टू में क्या कर दिया यहाँ पे 180 डिग्री। अब आपको कुछ हाव भाव पता चल रहे होंगे, मैं क्या करूँगा, देखिए एंगल का डी बी सी निकालना है ना, इसको मेरे को 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है, तो एंगल का डी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में क्या होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, होगा। अब 180 माइनस 90 करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो एंगल का डी बी सी है वो किसके बराबर होगा, तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या बोला है, जो ट्राइंगल डी बी सी है और दूसरा ट्राइंगल ए सी बी है, इसे हमें प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मतलब डी बी सी और ए सी बी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे उसको करवाता हूँ बहुत ही अच्छे से। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन दें, मतलब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जो ट्राइंगल डी बी सी है। ट्राइंगल डी बी सी कौन सा है, डी बी सी, मतलब ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। और ए सी बी कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये मैंने हल्का सा बस सेट कर दिया ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो कि किसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों को हम लेकर के चलेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल डी बी सी हम ले लेंगे, क्या ले लेते हैं, तो डी बी सी, तो इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल क्या ले लेते हैं, ए सी बी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि एक कॉमन साइड आ रही है, इसमें भी बी सी है, डी बी सी वाले ट्राइंगल में भी बी सी एक साइड है और ए बी सी वाले ट्राइंगल में भी एक बी सी साइड है, जो कि कॉमन आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, कैसे, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में है, तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन है ब्रो, कॉमन, ठीक है ना। अब देखिए आगे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से अगर हम देखें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है, डेफिनेटली है। ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम लिख देंगे कि जो एंगल डी बी सी है, तो हम लिख लेते हैं एंगल का डी बी सी
वो इक्वल हो जाएगा एंगल के क्या, ए सी बी के इक्वल होगा, तो ए सी बी के इक्वल होगा। कैसे ना, ईच 90 डिग्री, तो आप लिख दो ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो इस वजह से हमने क्या इसको लिख दिया डेफिनेटली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड डी बी, वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, ठीक है ना। सी पी सी टी क्यों, क्योंकि हमने ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड आती है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। तो हम लिख देंगे क्या कि डी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए सी लिख सकते हैं। कैसे, तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, तो हम लिख लेते हैं सी पी सी टी। सी पी सी टी कैसे, हम कौन से ट्राइंगल के लिए लगाए थे, तो देखिए हमने ये ऐसा प्रूफ किया था। कैसा प्रूफ किया था कि जो ट्राइंगल डी बी एम, जो हमारा क्या है डी बी एम, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट था ट्राइंगल किसके, तो ए एम सी के, ए एम सी के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया था। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला साइड इसके इक्वल थी, सी पी सी टी से हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है, हमारे पास एंगल सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये क्या आया, ये साइड आया और ये एंगल आया, फिर ये क्या आ गया, साइड आ गया। तो देखिए हम प्रूफ कर सकते हैं इसे कैसे, जो ट्राइंगल का डी बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए सी बी के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो हम उसे लिख देंगे बाई, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा साइड है, ये क्या है एंगल है, और ये क्या है साइड है, तो हम प्रूफ कर देते हैं। तो बाई साइड एंगल साइड रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है बेसिकली, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूफ करना था, वो हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट में इजीली हमें क्या बोला है कि जो सी एम है ना वो किसके बराबर है, 1/2 ऑफ ए बी के बराबर है, 1/2 ऑफ क्या, ए बी के बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है इसे ऐसा, तो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही ईजिली कर देंगे। देखिए हम जानते हैं कि जो ए एम है ना वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लिख लेते हैं, जो ए बी है, मतलब ये जो पूरी वाली लाइन है ए बी, जो ए बी है वो किसके बराबर है, वो हमारी सी डी के बराबर है, तो सी डी के बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए बी तो है ही, हमें ए बी तो लाना ही है, तो उसके साथ कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सी डी के साथ हम तोड़ करके लिख सकते हैं, सी डी को तोड़ करके क्या लिख दीजिए, डी एम प्लस सी एम लिख लीजिए। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि सी डी यहाँ पे नहीं है लेकिन ए बी था तो उसको वैसे ही छोड़ दिए। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, ए बी को वैसे ही लिखे रहने दीजिए, और सी डी को हम तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, डी एम प्लस सी एम कर दीजिए, डी एम प्लस सी एम हमने कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए डी एम प्लस सी एम, लेकिन हमें क्या चाहिए, सी एम चाहिए ना। तो देखिए हमें पता है कि जो डी एम है ना वो किसके बराबर है, सी एम के बराबर है, बल्कि ऐसा होता है जनरल लाइफ में तो नहीं है, बट जो डी एम है ना वो सी एम के यहाँ पे बराबर है। क्यों, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए हम डी एम की जगह पे क्या रख देंगे, सी एम रख देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एम प्लस सी एम, सी एम प्लस सी एम कितना मिल जाएगा, 2 सी एम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 2 सी एम आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 इंटू में सी एम है ना, तो इसको हम क्या भेज देंगे, डिवाइड में भेजेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी बोलो चाहे हाफ ए बी इज इक्वल टू सी एम बोलो, बात वही है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों क्या है, हमारे ऐसा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है और ये एक्सरसाइज भी। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।